सुबह के करीब 8 बज रहे थे। रामू की भाभी तैयार होने के लिए बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। तभी अचानक रामू अपने बिस्तर से उठा और फिर सीधे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में पहुंच गया। और फिर डायरेक्ट वो जब बाथरूम में पहुंचा तो उसने भाभी को अपने देखा तो फिर उसकी नीयत खराब हो गई और उसके बाद बाथरूम में ही भाभी के साथ प्यार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एहसन खान अफिया चैनल में। दोस्तों, एहसन खान अफिया चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, देवर और भाभी का प्यार बहुत ही अनोखा होता है, लेकिन इन दोनों के रिश्तों में जब खटास आती है तो फिर एक दूसरे की कहीं ना कहीं रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रामू अपनी भाभी के साथ बहुत ही अच्छे से रहता था और ठीक भाभी भी उसकी रामू के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत किया करती थी और उसे अपने बेटे की तरह रखती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। रामू अपने बिस्तर से उठा और रामू की भाभी तैयार होने के लिए बाथरूम में जाकर नहाने लगी थी। रामू अपने बिस्तर से उठा और सीधे फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में पहुंच गया। और फिर जब रामू बाथरूम में पहुंचा तो फिर वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी जवान भाभी बाथरूम में नहा रही थी और उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। और इतना सारा नज़ारा देखने के बाद रामू की नीयत बिगड़ गई और फिर रामू अपने भाभी को गंदी भरी नज़रों से देखने लगा और फिर वहाँ से चुपचाप वापस आ गया और आकर बैठ गया। उसके बाद जब उसकी भाभी नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो फिर रामू उसे हवस भरी नज़रों से देखता रहा। और उसकी भाभी जब घर में गई और उसके बाद कपड़े चेंज करके वापस आई तो फिर रामू से बोली कि आखिर क्या देख रहे हो। तो रामू ने कहा कोई बात नहीं भाभी, बस ऐसे ही देख रहा था। उसके बाद भाभी जो थी अपने देवर रामू की नीयत को समझ गई और फिर बोली कि जो तुम चाह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद रामू कहता है कि भाभी क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। दोस्तों, रामू की भाभी भी रामू की नज़रों को समझ चुकी थी और उसका भी बहुत दिनों से उसका पति घर नहीं था तो उसका भी प्यार करने का मन कर रहा था। और फिर वो इशारों में रामू को समझा देती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगी। और धीरे धीरे रामू के ऊपर डोरे डालने लगती है और इसी तरीके से रामू अपनी भाभी के प्यार में फंसने लगता है। काफ़ी दिनों तक उसकी भाभी रामू के ऊपर अपने डोरे डालते हैं और एक दिन दोस्तों ऐसा आता है कि इन दोनों का रिश्ता शर्मसार हो जाता है। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। उस रामू की भाभी अपने पति से बातचीत कर रही होती है और रामू अपने बिस्तर से उठता है और तो सीधे अपने भाभी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसके साथ गलत तरीके से उसके व्यवहार करने लगता है। उसकी भाभी जब इसका विरोध नहीं करती है तो रामू की हिम्मत और बढ़ जाती है और फिर रामू अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ते बनाने लगता है, यानी कि प्यार करने लगता है। और रामू अपने भाभी के साथ इतने अच्छे से प्यार करता है कि उसकी भाभी जो थी उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, क्योंकि उसका पति भी काफ़ी दिनों से घर नहीं था। तो फिर वो अपने देवर रामू के साथ अपना प्यार करने लगी। इस तरीके से भाभी और देवर का रिश्ता चलने लगा और फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। इन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया दोस्तों कि लोगों को जानकारी होने लगी और लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो फिर उसकी भाभी ने रामू से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और अब रामू को अपनी भाभी की लत लग चुकी थी तो रामू अपनी भाभी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी तरीके से इन दोनों के बीच लफड़ा झगड़ा होने लगा और इन दोनों का लड़ाई इतना आगे बढ़ गया कि एक दिन की बात है, रामू जब आधी रात को अपनी भाभी के कमरे में पहुंचा तो उसकी भाभी जो थी रामू से लड़ाई करने लगी और उसे मारने पीटने लगी। दोस्तों, जब रामू ने देखा कि उसके भाभी उसका विरोध कर रही है तो फिर रामू भी अपने भाभी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा और देखते देखते इन दोनों का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि रामू ने मौका पाकर अपनी भाभी का गला दबा दिया और मौके पर उसकी मौत हो गई। और आधी रात को रामू वहाँ से फरार हो गया। जब सुबह भी लोगों को जानकारी मिली तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर रामू की तलाश करने लगी। काफ़ी दिनों के बाद रामू की तलाश जब हो गई तो पुलिस वालों ने रामू को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद रामू से पूछताछ करने लगी तो रामू ने सारी कहानी पुलिस को बताई। रामू के हाथों में हथकड़ी डाला और फिर आगे की कार्रवाई के लिए उसकी भाभी की हत्या के रूप में उसे जेल में डाला। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने रिश्तों को शर्मसार न करें, वरना आपका भी हालत रामू की तरह हो सकता है। और आप भी अगर अपने आप पे काबू नहीं रखेंगे तो आप भी जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।